आज का हमारा टॉपिक है यूडीसी। इसके हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं यूडीसी के एमसीक्यू। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमारे बीलीव एग्जाम में और एमलीव एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम हर ऑप्शन का आपको क्लियर करेंगे। दूसरा ये है कि इनसे काफ़ी बेनिफिट होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें हर टॉपिक से यूडीसी का है तो यूडीसी से ही क्वेश्चन आएंगे, जितने भी यूडीसी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आगे के प्रीवियस क्वेश्चन ही आप लोगों को करा सकूं, जिसमें आपको यूडीसी के हो गए, यूडीसी के, फिर उसके बाद डीडीसी के, ACR2 के, सीसी के काफ़ी क्वेश्चन होंगे जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 पार्ट में 20-20 के ले रखे हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए हमने शॉर्ट में कर रखा है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 41 से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि टेबल 1D किससे संबंधित है। तो जो टेबल 1 है, जो ID किससे संबंधित है, तो ये हमारा है V से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म। अब देखिए, अगर फॉर्म का पूछा जाए कि फॉर्म का सिंबल क्या है, ठीक है, अगर टेबल D पूछ जाए कि टेबल D किससे संबंधित है, तो हमारी फॉर्म से संबंधित है। अगर वही इसका सिंबल पूछा जाए तो सिंबल इसका क्या है, तो 0 ट्रिपल डॉट। ठीक है, यानी ब्रैकेट 0 ट्रिपल डॉट, ये क्या है, फॉर्म का क्या है, सिंबल है। और किस टेबल से लिया गया, तो टेबल D से। वही आपसे लैंग्वेज का पूछा जाए तो लैंग्वेज का क्या है, इक्वल ट्रिपल डॉट। ठीक है, और किस टेबल से, तो टेबल C से। भाई आपसे पूछा जाए कि प्लेस किससे संबंधित है, तो प्लेस है ब्रैकेट 1/9 ब्रैकेट क्लोज, और किस टेबल से संबंधित है, तो टेबल E से। ठीक है, ये आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाए। अगली क्लास देखिए, मेन क्लास 6 इज रिलेटेड टू। जो हमारी मेन क्लास है, जिसे हमारी यूडीसी की डीडीसी के 10 मेन क्लास है, वैसी तरीके से हमारी यूडीसी की भी 10 मेन क्लास है। तो 6 क्लास किससे संबंधित है, तो हमारी कंप्यूटर से। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें किससे संबंधित है, हमारे कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूनिवर्सल ग्रंथ सूची रिपोजिटरी का निर्माण किया गया था, यानी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक रिपोजिटरी वाज क्रिएटेड बाय। जो हमारी यूडीसी है रिपोजिटरी है, वो किसके द्वारा दी गई थी, तो हमारे हेनिला फोंटेन और पॉल ऑटलेट। ठीक है, हेनिला फोंटेन और पॉल ऑटलेट, इनके द्वारा दी गई थी। इसमें क्या हुआ था, जो हमारे अगर पूछा जाए कि हेनरीला जो फोंटेन है, उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1913 में क्वेश्चन आ चुका है। वही मेलविन डेवी ने कौन सी दी, तो हमारी डीडीसी पद्धति कब दी, तो 1876 में। कितने एडिशन, तो 23 एडिशन इनके आ चुके हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें रंगनाथन का, तो रंगनाथन को हमारे लाइफ साइंस का पितामह कहा जाता है। इन्होंने CC, CCC काफ़ी पुस्तकें दी है, जैसे CC 1933। ठीक है, और वही पूछा जाए कि CCC 1934। जो हमारे हेनिला फोंटेन और पॉल ऑटलेट थे, इन्होंने क्या किया था, जो मेलविन डेवी थे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस एडिशन से स्टार्ट किया था, तो डीडीसी के 5th एडिशन से। इन्होंने सुधार करने के लिए क्या क्या कहा था कि हम इसमें सुधार करना चाहते हैं ये डीडीसी में, लेकिन डीडीसी का सुधार होते होते यूडीसी का स्वरूप आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 44 कि पॉल ऑटलेट और हेनरी कौन थे। जो हमारे पॉल ऑटलेट और हेनरी कौन थे, तो हमारे क्या थे, ग्रंथ सूचीकार, यानी बिब्लियोग्राफर्स। ठीक है, जो वर्गाकार किसे कहा जाता है, जो हमारा क्लासिफिकेशन करता है उसको क्लासिफिकेनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और जो कैटलॉग बनाते हैं उनको कैटलॉगर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें टेबल पूछा गया है कि टेबल ई किससे संबंधित है। तो हमने आपको बताया टेबल ई जो है हमारी किससे संबंधित है, तो टेबल ई जो है हमारी, वो है हमारी प्लेस से संबंधित। ठीक है, प्लेस से संबंधित। टेबल ई किससे संबंधित है, हमारी प्लेस से संबंधित है। वही फॉर्म, अगर फॉर्म की पूछे तो किस टेबल से, तो टेबल
डी से संबंधित है। ठीक है, फॉर्म को पूछा जाए कि फॉर्म किस टेबल से संबंधित है, सॉरी फॉर्म किस टेबल से संबंधित है, तो हमारी टेबल डी से। अगर प्लेस का पूछा जाए कि प्लेस किससे संबंधित है, तो हमारी टेबल ई से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ व्यू को हमने आप लोगों को बता दिया है, उसमें आगे हमने, ठीक है, तो उसका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू किससे संबंधित है, तो टेबल आई से। ठीक है, टेबल आई से पॉइंट ऑफ व्यू संबंधित है। अगर लैंग्वेज का पूछा जाए कि टेबल जो हमारी लैंग्वेज किससे संबंधित है, टेबल आई सी से। ठीक है, टेबल सी से संबंधित है लैंग्वेज। वही पॉइंट ऑफ व्यू का सिंबल अगर पूछा जाए, तो पॉइंट ऑफ व्यू का सिंबल क्या है हमारा, डॉट, डबल जीरो और ट्रिपल डॉट। ठीक है, वही अगर प्लेस का पूछा जाए कि प्लेस का क्या है, तो 0 9। ये हम आप लोगों को इसलिए बार बार करा रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में फंस जाए, फिर दोबारा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, ये प्लेस का हमने आपको लिखा है। ठीक है, वही अगर आपसे फॉर्म का पूछा जाए, तो फॉर्म का सिंबल है, फॉर्म का सिंबल आप लोग देख लीजिए, फॉर्म का ब्रैकेट, 0 ट्रिपल डॉट और ब्रैकेट, ये फॉर्म का हो गया। अगर पूछा जाए प्लेस का, तो प्लेस का हमारा क्या है, प्लेस का हमारा है ब्रैकेट, उसके बाद हमारा 1 ब्रैकेट 1/9। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेस का है। और किस टेबल से संबंधित है हमारा, तो प्लेस किससे, तो टेबल आई से संबंधित है। ठीक है, टेबल ई से संबंधित है हमारा। फॉर्म टेबल डी से संबंधित है, प्लेस संबंधित है टेबल ई से, पॉइंट ऑफ व्यू टेबल सी से संबंधित है। ठीक है, आई से। अगर पॉइंट ऑफ व्यू का पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ व्यू किससे संबंधित है, टेबल आई से, टेबल आई से पॉइंट ऑफ व्यू संबंधित है। और लैंग्वेज तो टेबल सी से संबंधित है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का अगर सिंबल पूछा जाए, तो ये हमारा है इक्वल और ट्रिपल डॉट, इसका सिंबल क्या है हमारा, लैंग्वेज का। ठीक है, हमारा प्लेस का ई हो गया हमारा। ठीक है, जो हमारा टेबल ई है, वही हमने आपको फॉर्म का बताया, तो फॉर्म का क्या है हमारा, टेबल डी हो गया। वही अगर एथनिक, ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हमारा यूडीसी 47। यूडीसी वाज डेवलप्ड इन द ईयर, यूडीसी को कब डेवलप किया गया, तो 1895 में। ठीक है, इसके कितने एडिशन हुए, तो हमारे 7 एडिशन हुए। किसके हुए, तो यूडीसी के। तो इसके 4 तो पूर्ण हैं और 3 क्या है, संक्षिप्त हैं। ठीक है, 3 क्या है, संक्षिप्त हैं। अब इसमें पूछा जाए कि इसके जो एडिशन है हमारे 4 कौन से, तो पहला वाला हमारा फर्स्ट और सेकेंड, ये किस लैंग्वेज में, तो हमारे फ्रेंच में। अगर पूछा जाए कि पहला किस लैंग्वेज में, तो फ्रेंच में। थर्ड वाला फ्रेंच, जर्मन। और फोर्थ वाला अगर पूछा जाए, तो वो हमारा अंग्रेजी में है हमारा। ठीक है, बाकी जो इसके और एडिशन है, ठीक है, उनको किस संबंध में, तो वो हमारे 3 से लेकर, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और जो 3 हमारे जो हमारे संक्षिप्त संस्करण हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हैं, अंग्रेजी में। अगर वही पूछा जाए कि यूडीसी का संशोधित संस्करण, अगर संशोधित संस्करण पूछा जाए, तो 1961। ठीक है, अगला देखिए, कौन नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो हमारे कौन नोबेल पुरस्कार विजेता थे, हमारे हेनला फोंटेन। कब दिया गया था, तो 1913 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला आता है कि ब्रैकेट 0-9 ब्रैकेट किससे संबंधित है, तो ब्रैकेट्स किससे संबंधित है, वो हमारा है स्थान से संबंधित। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समय, टाइम, पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेस। तो देखिए, हमने आपको बता रखा है पहले से भी कि टाइम के लिए क्या था, तो टाइम के लिए भी हमने आपको इसका सिंबल बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल डॉट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने आप लोगों को भी बताया कि पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम किस सिंबल का यूज करेंगे, डॉट। ठीक है, 00 ट्रिपल डॉट। प्लेस के लिए पूछा जाए कि प्लेस के लिए, तो हमारा प्लेस के लिए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट। ठीक है, 1/9। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ एबव।
ए टू जेड मीन्स, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 50वां यानी 50। ए टू जेड मीन्स का मतलब क्या होता है? तो ए टू जेड मीन्स का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी हमारी संख्याएं हैं उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉट ट्रिपल जीरो इज रिलेटेड टू। तो देखिए हमने आपको जैसे बताया कि पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसमें इन्होंने क्या रखा है, सिंबल गलत दे रखा है। तो जैसे डॉट आगे ट्रिपल डबल जीरो है, ठीक है, उसके बाद ट्रिपल डॉट हो जाएगा तो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हो जाएगा। वही आपके लिए फॉर्म का हमने बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रैकेट इक्वल डबल डॉट इज ब्रैकेट टू, ये किससे संबंधित? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। टाइम के लिए हमने आप लोगों को बताए रखा है। टाइम के लिए हमने क्या बताया कि ब्रेक जो हमारा इन्वर्टेड कोमा ट्रिपल डॉट और क्लोज। लैंग्वेज के लिए इक्वल ट्रिपल डॉट, ठीक है। और जो नेशनल एथनिक ग्रुप है इसका अलग हो जाएगा हमारा। अगला देखिए क्वेश्चन हम आंसर 53, मेन क्लास लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू। तो जो हमने आपको बताया था कि यूडीसी में अगर पूछा जाए कि 4 क्लास, जो 4 क्लास है, ठीक है, वो क्या है? बिकेंट है, ठीक है। 8 क्लास क्या है? लिंग्विस्टिक के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कि हाउ मनी किड्स ऑफ टेबल आर देयर इन यूडीसी। यूडीसी में कितने प्रकार के टेबल है? तो 2 प्रकार के टेबल यूज की गई यूडीसी में। फर्स्ट तो एक्सुलरीज टेबल, देखिए इसमें 2 प्रकार की टेबल यूज है, 2 प्रकार की टेबल यूज है, ठीक है। फर्स्ट आ जाएगी एक्सुलरीज टेबल, एक्सुलरीज टेबल, और दूसरी आ जाएगी हमारे कॉमन एक्सुलरीज टेबल। एक तो हमारी एक्सुलरीज टेबल आ जाएगी, दूसरी हमारी क्या आ जाएगी? कॉमन, ठीक है। अब देखिए एक तो स्पेशल एक कॉमन, तो इसमें एक तो हमारी स्पेशल आ जाती है और एक हमारी क्या इसमें लिख देते हैं, एक तो कॉमन आ गई और एक हमारी क्या आ जाएगी? स्पेशल, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यूडीसी में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IME। यूडीसी में IME की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मीडियम एडिशन, क्या है? इंटरनेशनल मीडियम एडिशन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि GOVI लाइब्रेरी सोल्यूशन इज अ सर्विस ऑफ, ये किससे संबंधित है? हमारे एविस्को से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मैनुअल डेरिप्रोटाइप बिब्लियोग्राफी यूनिवर्सल इज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज, ये किस लैंग्वेज में? तो हमारा सबसे पहले फ्रेंच, हमने आपको बताया है कि हमारा जो अगर आ जाए किस में, तो फर्स्ट में जो 1905 में हमारा आया था फर्स्ट वाला एडिशन, ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें ये दिया गया था, ठीक है। किस लैंग्वेज में? तो फ्रेंच लैंग्वेज में। जर्मन में, तो जर्मन में हमारा सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इंग्लिश में हमारा फोर्थ जो एडिशन आया था उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए यूडीसी जो हमारा है, यूडीसी इसमें आप ईयर भी लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। तो फर्स्ट वाला 1905 में, वही जर्मन का पूछा जाए कि जो फ्रेंच में है हमारे, फ्रेंच में पहले तो हमारा फ्रेंच, ठीक है, तो फ्रेंच में 2 हैं, एक तो हमारा 1905 है और एक आ जाएगा हमारा सेकेंड, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी। तो फ्रेंच का पहला 1905 में आया था, दूसरा 1927 में, ठीक है। वही पूछा जाए कि जर्मन में, तो जर्मन में तीसरा आया था, इसमें क्या आया था? तो ये कब आया था? तो 1934 में। अंग्रेजी का पूछा जाए, अंग्रेजी फोर्थ वाला तो 1943 में, ठीक है। अब इसका संक्षिप्त पूछा जाए कि इसके जो संक्षिप्त संस्करण है वो किस सन में आया? तो देखिए पहला वाला आया था 1948 में, दूसरा आया था 1957 में और तीसरा आया था यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यहाँ पर लिख देते हैं। थर्ड का कब आया था? 1961 में, ठीक है। ये किस में? तो अंग्रेजी में आए थे। अगला क्वेश्चन है
कि अकॉर्डिंग टू यूडीसी थर्ड रिवाइज्ड एडिशन 1961 विच सैम्बल इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिलेशन बिटवीन टू और मोर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल वैल्यू। जिसे हमारे जो सैम्बल है देखिए यूडीसी के तृतीय पुनः संशोधित संस्करण 1961 के अनुसार कौन सा चिन्ह दो या दो से अधिक अवधारणाओं में जो समान मूल्य के हैं को स्थापित करता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कोलन। ठीक है, रिलेशन के लिए हमने आप लोगों को बताया है। अगर एडिशन यानी जोड़ने के लिए पूछा जाए, ठीक है, तो इसके लिए यूज हो जाता है हमारा। अगर लगातार का पूछा जाए, लगातार जैसे 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, 1 और स्लेश लगाकर 4। ठीक है, इस तरीके से, वही इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यूडीसी के नए संस्करण में कौन मुख्य रूप से वर्ग खाली है? तो हमने आपको बता रखा है कि वीकेंड। ठीक है, 4th जो क्लास है वो क्या है, खाली। किस में दे रखी है, तो 8 में दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोलन वर्गीकरण में एरे किसका सेट है? तो एरे किसका है, हमारा बेसिक क्लासेस का। ठीक है, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे की वीडियो और आपको करा सकूं। धन्यवाद।